हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी टॉपिक को 10 टाइम फास्टर कैसे लर्न करें, कैसे प्रिपेयर करें। कहीं ना कहीं जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई चीज़ें हमारे माइंड में क्या स्टोर नहीं होती हैं, माइंड से स्किप करती जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि भाई हमारे माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाएँ, हम 10 टाइम्स फास्टर चीज़ों को क्या है लर्न कर सकें। तो देखो, अगर तुमको चीज़ें लर्न नहीं होती हैं, चीज़ें क्या हैं माइंड में काफ़ी समय तक स्टोर नहीं होती हैं, तो तुमको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। तो देखो, अगर तुम जेई या फिर नीट एस्पिरेंट हो, तुम जेई नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को माइंड में स्टोर करना। और चीज़ें माइंड में स्टोर तभी रह सकती हैं जब हम प्रॉपर वे में अपनी प्रेपरेशन को करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए, टोटल मैं आपको 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा और 3 पॉइंट के बेसिस पर डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके माइंड में क्या स्टोर हो जाएंगी। तो देखो, जेई और नीट एस्पिरेंट्स के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई जब वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान उनको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उसको करेक्ट देना होता है। और वही क्वेश्चन के आंसर करेक्ट अगर जितने ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि तुमको क्या करना होगा, तुमको इनिशियल लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम सिर्फ रट्टा मारने के चक्कर में लगोगे कि भाई हम क्या रट्टा मार लें, तो भाई रट्टा मारी हुई चीज़ क्या कुछ समय तक ही आपके माइंड में रह सकती है। लेकिन तुमको पता है कि भाई एग्ज़ाम में काफ़ी सिलेबस होता है और सिलेबस को तैयार करना अपने आप में ही चैलेंज है, और उसके बाद वो सारा सिलेबस रट्टा मारना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला तरीका को ध्यान रखना है कि आपको क्या है टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। अगर टॉपिक को समझ लोगे तो माइंड में वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब उसको रिकॉल करोगे आप तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर से रिकॉल हो जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने रट्टा मारा है और रट्टा मारी हुई चीज़ क्या है कुछ टाइम के बाद आपके माइंड से ऐसे स्लिप कर जाएगी और फिर वो चीज़ क्या है फालतू आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है और समझने के बाद उन चीज़ों को क्या है आप क्या है लर्न कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली लर्न करेंगे तो फिर भाई प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। अब भाई ये तो बात हो गई कि भाई हमने चीज़ों को समझा, चीज़ों को लर्न किया और उसको तैयार किया तो हमारे माइंड में स्टोर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि भाई वो चीज़ हमारे माइंड में बनी ही रहे। अब हम चाहते हैं कि भाई उस चीज़ को हम भूलें नहीं, हमारा एग्ज़ाम कुछ महीनों बाद होगा तो कुछ महीनों बाद वो चीज़ हमारे माइंड से ना जाए। तो देखो, इसके लिए होता है रिवीजन, इसके लिए होता है रिवीजन। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको क्या रिवीजन देना है। फॉर एग्जांपल, तुमने मान लो एक टॉपिक 6 महीने पहले पढ़ा था, तो भाई तुमको क्या है हर महीने उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। अब भाई बात यहाँ पे आती है कि भाई क्या इतने सारे टॉपिक्स हैं तो भाई मैं कैसे रिवाइज करूँगा। तो देखो, कहीं ना कहीं रिवाइज करते समय बच्चों के सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं कि भाई जेई नीट का एग्ज़ाम है, रिवाइज कैसे करूं, इतना ज़्यादा सिलेबस है। और भाई रिवाइज करने का सोचते हैं तो भाई ऑलरेडी इतना पीछे का सिलेबस हमको दिखाई देता है कि भाई फिर आगे का सिलेबस देख के और पीछे का सिलेबस देख के माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या रिविज़न नहीं हो पाता। तो भाई ऐसा क्या करें कि भाई रिविज़न भी हो जाए, ऐसा क्या करें कि भाई रिविज़न भी हो जाए। तो देखो, इसके लिए आपका होता है टेस्ट। तुमको क्या करना है, तुमको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि तुमको एक अपना टेस्ट देना है। जैसे संडे संडे टेस्ट देना है। तो देखो, काफ़ी क्या है आज की डेट में क्या है टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद उन टेस्ट को दें। अब देखो, जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे आपका पैसा लगा होगा तो कहीं ना कहीं आप भी टेस्ट क्या सिंसियरिटी के साथ दोगे। तो जब टेस्ट देने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको पता है कि भाई कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाला है, कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियस सी बात है कि उन टॉपिक का रिवीजन दोगे। रिवीजन करने के बाद अपना टेस्ट देने के लिए रेडी होगे, टेस्ट दोगे और उसके बाद अपना रिजल्ट देखोगे। अब देखो, जब आप रिजल्ट देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई या तो मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे या फिर आपके कम आएंगे। ज़्यादा आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी खुशी होगी, बिकॉज आपकी मेहनत क्या रंग ला रही है। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं तुमको सीखने को मिलेगा कि भाई कहाँ पर कमी है।
तो पॉइंट नंबर 3 में तुमको ध्यान रखना है कि अपनी कमियों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनालाइज करना है। और एनालाइज कब कर पाओगे? जब तुम्हें टेस्ट दिया होगा, अपने टेस्ट को समझा होगा, और टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके टॉपिक्स के लिए क्या नोटबुक बनाइए, उसमें टॉपिक्स नोट करिए कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे मैथ्स में, इस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे बायो में, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए थे हमारे केमिस्ट्री में, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए थे हमारे फिजिक्स में। आपका पीसीबी है या आपका पीसीएम है, आप जेईई नीट एस्पेरेंट तो भाई तुम्हारा जो भी गलत हो रहा है उसके लिए टॉपिक्स को नोट करना है, टॉपिक्स को नोट करना है अपने ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और उन टॉपिक्स को नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देते हो फिर से टॉपिक को फिर से पढ़ना है। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आना है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भाई तुमको क्या है अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ डिस्कस करना है। तो देखो, जब तुम सारे रिसोर्सेज को अपनाओगे, हर चीज़ को लोगे और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए डे बाई डे कोशिश करोगे, जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करोगे, तो डेफिनेटली चीज़ें ऑटोमेटिक आपको आउटपुट दे के जाएंगी। तो जो बच्चा कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली मैथ करता रहेगा, तो डेफिनेटली उसके फेवर में रिजल्ट जरूर आएंगे। तो ध्यान रखने की बात यही है कि भाई कॉन्टिन्यूस वे में आपको पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस वे में सारी चीज़ों को करना है, और एक सिस्टमेटिक वे ही तुमको क्या सक्सेस के टुवर्ड्स ले जाएगा। तो टोटल मैंने तुमको क्या 3 पॉइंट्स बताई। पहला पॉइंट बताया कि भाई तुमको चीज़ों को क्या है समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। समझने के बाद तुमको क्या चीज़ों को लर्न जो कर रहे हो, लर्न करने के बाद अपने आप को चेक करने के तुमको टेस्ट देना है। जब तुम टेस्ट दोगे तो टेस्ट देंगे तुम्हारे नंबर या तो कम आएंगे या तो ज़्यादा आएंगे, जो भी आपके साथ होता है। अगर ज़्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम आते हैं तो भाई तुमको क्या है फिर से क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि भाई कहाँ पे कमी है। तो थर्ड पॉइंट यही था आपका कि भाई तुमको एनालाइज करना है, तुमको अपनी कमियों को देखना है, तुमको अपनी कमियाँ आइडेंटिफाई करना है, और जो टॉपिक वीक हो गए हैं, जो टॉपिक कमज़ोर हो गए, उन टॉपिक को फिर से पढ़ना है, उन टॉपिक को फिर से प्रिपेयर करना है। आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ आपका डाउट होता है, तो डेफिनेटली आप क्या है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।